वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के मुआशी मॉडल को नाकारा करार दे दिया। कंट्री डायरेक्टर नाजी बिन हसाइन ने कहा कि पाकिस्तान की मुआशी तरक्की पायदार नहीं, महदूद है और महदूद लोगों को फायदा पहुंचा रही है। पाकिस्तान का इकोनॉमिक मॉडल नाकारा हो चुका है, रद्दी हो चुका है, जबकि इंडिया की इकोनॉमी फ्लरिश कर रही है और फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी से थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ भारत जा रहा है। नाजिया बिन हसीन ये है डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक। उन्होंने बोला है कि भाई पाकिस्तान के जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं ना वो रिवर्स गियर में चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की गाड़ी चल रही है रिवर्स गियर में। और यही वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि बॉस तुम्हारे अगर इतने करोड़ लोग गरीबी के नीचे हैं तो उनको ऊपर कब लाओगे? धीरे धीरे ये तो और लोग नीचे जा रहे हैं गरीबी रेखा के नीचे। आप समझ रहे हैं दोस्तों? अब वर्ल्ड बैंक ने ये मुंह पे थप्पड़ मारा है, कम से कम उसकी सनसनाहट महसूस कर लो। ये नाकारा था, हो नहीं चुका, ये आउटडेटेड है, ये ऑब्सोलीट है, फजूल तरीन है। आपको अपनी एक्सपोर्ट की एबीसी का नहीं पता। दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, इंजीनियरिंग गुड्स की तरफ जा रही है, सुथना बनाई जा रहा है, बनियाना बनाई जा रहा है, अंडरवेयर बनाई जा रहा है। और साथ में वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर निजन बिन हसन का कहना था कि पाकिस्तान अपने फेलो कंट्री से फार बिहाइंड चला गया है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए इंडिया की तरक्की ग्रोथ कर रही है ना, उस तरीके से पाकिस्तान उतना ही पीछे आ रहा है। जब तक पाकिस्तान का एक दफा दिवालिया नहीं निकलेगा ना, तब तक पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। वर्ल्ड बैंक ने लाल, जो कहते हैं ना लाल परचम जो होता है, लाल झंडा, वो वर्ल्ड बैंक ने दिखा दिया है। और वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि अगर पाकिस्तान इसी रास्ते चलता रहा तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क बहुत जल्दी हो जाएगा, जो बचा कुचा है वो भी निपट जाएगा पाकिस्तान। तो देखिए 300 जंगी जब आप करने का सोचेंगे और उनसे करने का सोचेंगे जो इस वक्त 5वीं बड़ी इकोनॉमी से तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, तो ऐसा तो होगा। नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाते हुए दुनिया के सामने शर्मिंदा कर दिया है। वर्ल्ड बैंक ने साफ कहा कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक मॉडल फेल हो चुका है। यहाँ पर गरीबों के लिए कुछ नहीं है। सारी पॉलिसी अमीरों को और अमीर बनाने के लिए बनी हुई है। पाकिस्तान में गरीबी काफ़ी बढ़ गई है। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर नेजी बिन हसीन ने कहा कि पाकिस्तान को उन पॉलिसी को बदलने की ज़रूरत है जिन्होंने देश के विकास को प्रभावित किया है और सिर्फ कुछ लोगों को लाभ पहुंचाया है। बिन हसीन ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान को एग्रीकल्चर सेक्टर और बिजली के क्षेत्र की पॉलिसी को सुधारे, कृषि में सब्सिडी और कई खामियों को दूर करने की जरूरत है ताकि देश के छोटे किसानों को फायदा मिल सके। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग कृषि में आने के लिए प्रोत्साहित हो सके। पाकिस्तान के इकोनॉमिक मॉडल के खराब होने की वजह से ही वो अपने साथी देशों के मुकाबले काफ़ी पिछड़ गया है। उन्होंने आगे कहा कि इस सुझाव पाकिस्तान में टैक्स में छूट को तुरंत कम किया जाना चाहिए। साथ ही अमीर लोगों पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाकर रेवेन्यू जनरेट किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कारोबारी माहौल में भी काफ़ी सुधार करने की ज़रूरत है, खासकर स्मॉल एंटरप्राइज के लिए बेहतर वातावरण बनाने की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान में रोजगार के अवसर बढ़ सके। वर्ल्ड बैंक की तरफ से पाकिस्तान को सुझाव इसलिए दिए गए हैं कि क्योंकि पाकिस्तान में गरीबी बढ़ती जा रही है। पिछले साल 1.25 करोड़ पाकिस्तानी गरीबी रेखा से नीचे चले गए। उनकी स्थिति ये हो गई है कि अब उन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए तरसना पड़ रहा है। इसका मतलब हुआ कि लोग रोजाना गरीबी रेखा से नीचे की ओर जा रहे हैं। उनके लिए जरूरत की चीजें खरीदना भी बस की बात नहीं रही। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। वर्ल्ड बैंक की तरफ से यह कहा गया है कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक मॉडल फेल हो चुका है, रद्दी है, नकारा है और इस इकोनॉमिक मॉडल से सिर्फ एलीट क्लास फायदा उठाती है, पॉवर्टी बढ़ रही है और लोगों तक कोई फायदा नहीं पहुंच रहा और पाकिस्तान एक ऐसे शैतानी साइकिल में घिर चुका है जिससे बाहर नहीं निकल पा रहा। और साथ में वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर निजन बिन हसन का कहना था कि पाकिस्तान अपने फेलो कंट्री से फार बिहाइंड चला गया है, पाकिस्तान फेलो कंट्री से बहुत पीछे रह गया है। तो देखिए 300 जंगे जब आप करने का सोचेंगे और उनसे करने का सोचेंगे जो इस वक्त 5वीं बड़ी इकोनॉमी से तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, तो ऐसा तो होगा। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में?
जनाब, वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई है, कंट्री डायरेक्टर जो हैं निजे बिन हसन, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो पाकिस्तान है उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही लिमिटेड टू एलीट रिच रह गई है, और इसके रिजल्ट के तौर पर पाकिस्तान अपने हमसाया कंट्रीज से बहुत पीछे चला गया है। फिर उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक मॉडल है वो अब इनइफेक्टिव हो चुका है, और पॉवर्टी रिडक्शन जो है वो उसकी स्टार्टिंग टू इंक्रीज अगेन, और इसी के साथ ये कि जो पहले के मसाइल थे वो अब उससे भी ज्यादा बढ़ चुके हैं। जिस मुल्क के ऊपर 138 बिलियन डॉलर्स एक्सटर्नल डेट होगा, क्या उस कंट्री का इकोनॉमिक मॉडल काम करना चाहिए? यही वर्ल्ड बैंक, इसने तकरीबन 18 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान को अभी तक मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के उसमें कर्जा दे रखा है। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को कर्जा देता रहा है, पाकिस्तान की आए दिन मदद करता रहा है जब भी जरूरत पड़ी है, और 75 ईयर्स में जो हमारे 2-3 बड़े लैंडर्स हैं पाकिस्तान के, उसमें एक वर्ल्ड बैंक है और चाइना है। IMF की तरफ से आपको पता है कि हम उसके प्लान में हमेशा से हैं, और हमेशा ही लगता है अब तो रहती दुनिया तक रहेंगे उसके प्लान में, निकलने का हमारा कोई इम्कान, कोई चांस नहीं है। तो अब आप इससे अंदाजा कर लीजिए कि जब आपका एक्सटर्नल डेट इस कदर ज्यादा होगा, और फिर उसके बाद आप मजीद कर्जे लेते चले जाएंगे, और आप कर्जे वापस अगर करेंगे तो वो किसी और से कर्जा लेकर आप किसी और को दे रहे होंगे। वो कहते हैं ना टोपियां बदलने का जो होता है, कि आप क्या करते हैं कि आप कहते हैं अच्छा चलो आप कर्जा किसी का वापस करना है तो किसी से ले लो और उसको दे दो, और फिर जब अगली उसकी बारी आएगी तो फिर किसी और से ले लेना और उसको दे देना। तो ये जो सिचुएशन है, इसके बारे में वर्ल्ड बैंक के जो कंट्री डायरेक्टर है उन्होंने ये कहा है कि अब ये जो मॉडल है ये नहीं चलने का। तो देखिए, मुल्क चलने का है या मुल्क भी नहीं चलने का? कैसे चलाएंगे आप उस मुल्क को कि जिसकी इकोनॉमी के बारे में कहा गया है कि अब नहीं ऐसा होगा? तो उसमें क्या कोई उम्मीद है, क्या कोई होप है? तो वो भी नजर नहीं आती। इसकी वजह यह है कि जो पॉलिसीज हैं, देखें कोई किसी कंट्री का इकोनॉमिक मॉडल जो है वो कब फेलियर की तरफ जाता है कि जब उसकी जो, देखिए ना पाकिस्तान की जो अगर आप पॉलिसीज देख लें, जो आपकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज होती हैं, आप अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाते हैं, बाहर भेजते हैं। हालांकि एक ऐसा मुल्क जो कि ज़राई मुल्क है, ठीक है जी, और कॉटन से लेकर क्या क्या आपके मुल्क के अंदर पैदा होता है, लेकिन इसके बावजूद जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो कम से कम तर होती चली जा रही हैं। और कहा भी गया इसके अंदर कि पिछले 8-10 सालों में तो बहुत ही ज्यादा फेलियर सामने आया, और जो कर्जे हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। अब वर्ल्ड बैंक ने ये मुंह पे थप्पड़ मारा है, कम से कम उसकी सनसनाहट महसूस कर लो। ये नकारा था, हो नहीं चुका, ये आउटडेटेड है, ये ऑब्सोलीट है, फजूल तरीन है। आपको अपनी एक्सपोर्ट की एबीसी का नहीं पता। दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, इंजीनियरिंग गुड्स की तरफ जा रही है, सुथना बनाई जा रहा है, बनियाना बनाई जा रहा है, अंडरवेयर बनाई जा रहा है, और ये प्रो अवाम है ही नहीं। असल में एक देखें, कहते हैं स्टेट क्राफ्ट, ये क्राफ्ट है, ये एक फन है जहां बानी। इसके जो छोटे छोटे तल पुर्जे हैं वो फाइनली अवाम ही होते हैं। चेहरे पे चाहे कोई सैगल दाऊद वली का या कोई और बैठा हो, बट बेसिकली ये जो जिनको हकारत से अवाम कहते हैं ना, ये उसके अहम तरीन छोटे मोटे कल पुर्जे होते हैं। इनकी ग्रीसिंग जरूरी होती है, इनकी रोटी पानी हो, बुनियादी तौर पे कोई हुनर होना, तालीम होना। सो वर्ल्ड बैंक ने जो बात की है कि 99% अशराफिया, अब ये कौन कहता रहा है कि कितने फीसद लोगों के पास पाकिस्तान की कितने फीसद जमीन है? बदमाशी है, मेरी समझ से बाहर है कि भाई उतना खाओ जितना तुम 50 हो, सब कुछ ही अगर खर्क हो गया। ये टाइटैनिक है जिसके फर्स्ट क्लास पैसेंजर को शायद ये गलतफहमी है कि अगर ये टाइटैनिक डूबता है तो वो बच जाएंगे। ऐसा होता नहीं है। अच्छा, इससे भी पहले 5-6 साल पहले पीटीआई की हुकूमत जब नई नई आई थी, उससे भी पहले मेरा एक फेवरेट जुमला था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी एक ऐसे बर्तन की मानिंद है जिसका पेंदा खाया जा चुका है। वो कह रहे हैं कि माशी मॉडल ना करा हो चुका है, तो एक ही बात है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।